आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मयंक, मयंक, रौनक अचानक कहाँ चला गया? तुझे कुछ तो बोला होगा ना कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या प्लान है कि वो क्या करने वाला है? ऐसे कैसे चला गया? कुछ तो बोल के गया होगा ना तुझे। अंकल, रौनक मुझे कुछ नहीं बताता और आज भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट मैं तो खुद शॉक था जब मैंने सुबह घर पे रौनक को नहीं देखा। मैंने तो उसे कॉल भी किया था, वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा। जब से उसके साथ ये सब कुछ हुआ है ना, बदल गया है रौनक। कभी भी घर से चला जाता है, नशे की हालत में दूतों के घर पे आते, अकेला रहने लगा है। बदल गया है मेरा बेटा। मैंने आज तक कभी रौनक को ऐसा नहीं देखा। चिड़चिड़ा हो गया है, गुस्सेल हो गया है। इतना गुस्सा आता है उसे कि मुझे भी डर लगता है उससे बात करने के लिए कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि रौनक मुझसे पहले जैसी बात ही नहीं करता। मैं क्या करूं बताना मैं कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं? अंकल प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए, रौनक को थोड़ा वक्त दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। अभी स्मिता आंटी भी अरेस्टेड है, जेल में है और इस चीज का भी रौनक के दिल और दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा है। आपको तो पता है ना रौनक स्मिता आंटी से कितना प्यार करता है। हाँ मैं जानता हूँ कि रौनक बहुत प्यार करता है स्मिता से। रौनक, स्मिता, स्मिता, तुम्हें वापस घर पे देख के मुझे बहुत खुशी हुई स्मिता। और रौनक बेटा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू स्मिता को लेने जा रहा है? मैं भी तेरे साथ चलता ना। डैड, वो लॉयर के साथ मैं टच में था और बहुत रात को डिसाइड हुआ कि मॉम को कब लेने जाना, और जैसे सुबह हुई मैं निकल गया। मैं मॉम को जेल से निकालने के लिए इतना डेस्परेट था कि मैं आप लोगों को बताना भूल गया। सॉरी डैड, मुझे मॉम को निकालना था और आज ही निकालना था। स्मिता, क्या हुआ स्मिता? तुम इतनी अपसेट क्यों? अरे भाभी, आप वापस आ गए। आपको देख के मैं बहुत खुश हुई। आप नहीं थी ना तो ये घर नहीं लग रहा था। अब आप वापस आ गई है ना तो घर में रौनक आ गई है। आपको बहुत मिस कर रहे थे सब, बहुत याद कर रहे थे। मैं सच में बहुत डर गई थी भाभी कि अब आपका क्या होगा। शुभ भी आंटी, ये स्मिता जवेरी है, कांति जवेरी की पत्नी और रौनक जवेरी की मॉम। इन्हें ज्यादा देर तक कोई हिरासत में नहीं रख सकता। सही कहा मयंक। मैं स्मिता जावेरी हूँ, जावेरी एम्पायर की मालकिन हूँ, कांति जावेरी की पत्नी, रौनक जावेरी की माँ। लेकिन फिर भी पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया। तुम लोग जानते हो ये अरेस्ट किसने करवाया? प्रार्थना ने। हाँ, प्रार्थना ने। आज तक स्मिता जावेरी को पुलिस स्टेशन पर कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस प्रार्थना ने मुझे पुलिस स्टेशन ही नहीं, जेल में अरेस्ट भी करवाया। ओ गॉड, स्मिता आंटी के दिल में प्रार्थना के लिए नफरत और बढ़ गई है। यार ये प्रार्थना सुबह सुबह कहाँ चली गई? ये लड़की ना पता नहीं कहाँ चली जाती। आ, 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 आ। अब तुम कैसी हो? अब ठीक हो। हाँ जी। ओके, एंड व्हाट्स द अपडेट? स्मिता जवेरी जेल से बाहर आ गई है। गुड। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है तो एक लेडी ना। एक औरत का जेल में होना, सलाखों के पीछे होना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब वो अपने घर जाएंगे, दैट्स गुड। हे शीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्मिता आंटी बाहर आ गई, वापस अपने घर आ गई। लेकिन शिवांश को क्या तकलीफ है? इनके पैरों में कुछ तो हुआ है। और मीटिंग्स का शेड्यूल क्या है? जय, एक सेकंड, मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, मैं चार्ज करता हूँ, फोन करता हूँ। या बाय।
उस प्रार्थना को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मॉम प्लीज। हाँ आप ये रौनक, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हारी माँ का एक नाम है, एक रुतबा है, स्मिता जावेरी का एक सोशल स्टेटस है। आज तक किसी ने भी मुझ पर उंगली नहीं उठाई और उस लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे पुलिस स्टेशन भेज दिया, मुझे अरेस्ट करवाया। रौनक, तुमने भी देखा अपनी माँ को वहां, तुमने देखा मेरी क्या हालत थी। एक रात जेल में बिताना क्या होता है ये मैं जानती हूं, और ये सब हुआ है उस प्रार्थना के वजह से। उसने मेरी नाक, मेरी शाख मिट्टी में मिला दी, मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की। रौनक, तुम ऐसी लड़की से प्यार करते हो, ऐसी लड़की के लिए तुम दीवाने हो, पागल हो। क्यों? जिसने तुम्हारी माँ के साथ। रौनक, शुक्र मानो भगवान का कि तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई। मेरे भगवान ने तुम्हें बचाया है, वरना वो इस घर की बहू मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती। अगर वो मेरी बहू होती तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाती। उसने मेरे नाम को बदनाम किया है। वो लड़की ना, वो लड़की है ही अपशगुन। वो जिसकी भी जिंदगी में होगी उसकी जिंदगी को बर्बाद करेगी, उसकी जिंदगी पर एक काला साया बनकर मंडराएगी वो। रौनक, तुम सच्ची में बच गए हो। मुझे ना उसे उसकी औकात तभी बतानी चाहिए थी जब वो एक मामूली पंडित की बेटी थी। उसके पर तभी ही काट देने चाहिए थे। लेकिन आज वो शिवांश की पत्नी है, इसके लिए इतनी ऊंची उड़ान भर रही है। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। आज वो बड़े घर की बहू है ना, इसलिए अपने ऐसे रंग दिखा रही है मुझे। नहीं मॉम, प्रार्थना ऐसी नहीं है। प्रार्थना ऐसी है, मैं जानती हूँ। पता नहीं क्यों तुम नहीं देख पाते। वो ऐसी ही है और वो जानती है कि मैं उससे नफरत करती हूँ। शुरू के दिन से उससे नफरत करती हूँ और इसी का बदला लिया है उसने मुझसे। पहले तो मैंने भी किसी की बात पर विश्वास नहीं किया जब मुझे पता चला कि उसने मेरी कंप्लेन की है। नहीं, मैंने सोचा वो ऐसा क्यों करेगी, इतना बड़ा काम, और मुझे बदनाम क्यों करेगी। अब तो उसकी शादी शिवांश से हो चुकी है। लेकिन फिर मैं पूरी रात सोचती रही रौनक, और फिर मुझे अपने सवालों के जवाब मिले कि उसने मुझसे बदला लिया है। वो मुझसे नफरत करती है। मुझसे बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था उसे। मॉम, मैं आपसे फिर एक बार पूछ रहा हूँ, आपको पक्का पता है प्रार्थना ने किया है, या आप उससे नफरत करती है इसलिए आप उस पर इल्जाम लगा रही है?